बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था। उस गांव में एक साधारण सा मेहनती लकड़हारा रहता था। वो उम्र में थोड़ा बुजुर्ग हो गया था, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में बेचकर अपना गुजारा करता था। लकड़हारा गरीब जरूर था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और सरल स्वभाव के कारण गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। हर सुबह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता और शाम को लकड़ी काटकर घर वापस आ जाता। एक दिन जब वो रोज की तरह जंगल में गया, तो उसे जंगल के एक हिस्से में एक पुराना पेड़ दिखा। वो पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत था। लकड़हारे ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काटूं, तो इससे कई दिनों तक लकड़ियां मिल जाएंगी। उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। कुछ देर काटने के बाद अचानक पेड़ की जड़ के पास उसे एक अजीब सी चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। ये एक पुराना घड़ा था, जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। लकड़हारे ने सोचा, ये क्या हो सकता है? शायद किसी का पुराना सामान है। उसने घड़े को निकालने की कोशिश की और कुछ समय बाद उसने उसे पूरी तरह जमीन से बाहर खींच लिया। ये घड़ा देखने में बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था। लकड़हारे को लगा कि इस घड़े में कुछ खास हो सकता है। उसने जिज्ञासावश घड़े का ढक्कन खोला। जैसे ही घड़े का ढक्कन खुला, उसमें से धुएं का एक बड़ा बादल निकलने लगा। धुआं इतना घना था कि पूरा जंगल उसकी चपेट में आ गया। लकड़हारा डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उस धुएं के बादल से एक विशाल जिन प्रकट हुआ। जिन ने गुस्से से लकड़हारे की ओर देखा और गरजते हुए कहा, तुमने मुझे इस घड़े से बाहर निकाला, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं सैकड़ों सालों से इस घड़े में बंद था और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लकड़हारा ये सुनकर घबरा गया, लेकिन वह समझ गया कि डरने से कुछ नहीं होगा, उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। उसने शांत स्वर में कहा, ठहरो ठहरो, क्या तुम वाकई इतने बड़े हो कि तुम्हें इस छोटे से घड़े में कैद कर दिया गया था? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जिन ने गुस्से में अपनी आंखें लाल कर दी और चीखा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं इतना ताकतवर हूँ कि इस छोटे से घड़े में समा सकता हूँ। तुमने मुझे नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लकड़हारा उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में इस घड़े में समा सकते हो, तो मुझे दिखाओ। मैं मान लूंगा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। जिन को लकड़हारे की चुनौती पसंद आई। वो तुरंत धुएं में बदलकर घड़े के अंदर वापस जाने लगा। लकड़हारे ने सावधानी से देखा कि जैसे ही जिन पूरी तरह से घड़े के अंदर चला गया, उसने तुरंत घड़े का ढक्कन बंद कर दिया और जोर से कसकर बांध दिया। अब जिन फिर से घड़े के अंदर कैद हो गया। घड़े के अंदर से जिन चीखने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैंने गलती की, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लकड़हारा बोला, तुमने तो पहले कहा था कि मुझे खा जाओगे, अब तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम यहीं बंद रहोगे। जिन ने विनती की, मुझे बाहर निकालो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे हर काम में मदद करूंगा। अगर तुमने मुझे बाहर नहीं निकाला, तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। लकड़हारा अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने कहा, तुम्हारे शाप का मुझे कोई डर नहीं है। तुम मुझसे ज्यादा चालाकी नहीं कर सकते। अब तुम यहीं रहोगे। लकड़हारे ने घड़ा उठाया और उसे पास की नदी में फेंकने के लिए चल दिया। तभी जिन की चीखें तेज हो गईं। रुको रुको, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें अमूल्य खजाने का राज बताऊंगा। लकड़हारे की आंखें चौंधी आ गईं। उसने सोचा, खजाना, अगर ये सच बोल रहा है, तो मेरे सारे दुख दूर हो सकते हैं, पर मैं इसे कैसे भरोसा करूं? लकड़हारा कुछ पल के लिए रुका और घड़े को नीचे रखा। उसने सोचा, मुझे इसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी से। लकड़हारे ने घड़े का ढक्कन थोड़ा सा खोलते हुए कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो, तो इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अब बताओ, खजाने का राज क्या है? जिन ने घड़े के अंदर से शांत स्वर में कहा, इस जंगल के पूर्व दिशा में एक बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक गुफा है और गुफा के अंदर एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। उस खजाने को पाने के लिए तुम्हें सिर्फ एक शर्त माननी होगी। लकड़हारे ने ध्यान से सुना और पूछा, कौन सी शर्त? जिन ने कहा, तुम्हें उस खजाने का केवल एक हिस्सा लेना होगा और बाकी खजाना उस जगह के संरक्षक को छोड़ देना होगा। लकड़हारे ने थोड़ा सोचा और बोला, और ये संरक्षक कौन है? वो कोई और नहीं, बल्कि मैं हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेरी बात मानोगे, तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लकड़हारा अपनी जगह पर स्थिर रहा। उसने सोचा, जिन फिर से चालाकी कर रहा है। अगर मैंने इसे छोड़ दिया, तो ये मुझ पर हमला कर सकता है।
मैं कसम खाता हूँ, अगर तुमने मेरा भरोसा किया तो तुम्हें अमूल्य दौलत मिलेगी। लकड़हारा अब असमंजस में था, क्या उसे जिन पर भरोसा करना चाहिए। लकड़हारा जिन की बात सुनकर असमंजस में पड़ गया। उसे जिन की चालाकी पर शक था, लेकिन खजाने की बात उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। अगर सच में खजाना मिल जाए तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन अगर तुमने चालाकी की तो इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। तुम मुझ पर यकीन करो, मैं इस बार कुछ गलत नहीं करूंगा। तुमने मुझे हरा दिया है और अब मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। लकड़हारा ने घड़े का ढक्कन थोड़ा और खोल दिया। जिन एक बार फिर धुएं के रूप में बाहर निकला, लेकिन इस बार उसका रूप पहले जैसा भयानक नहीं था। उसने अपने हाथ जोड़े और बोला, अब तुम मेरी बात सुनो और उस खजाने को पाने का तरीका जानो। जिन ने लकड़हारे को बताया, जैसा मैंने कहा, जंगल के पूर्व में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक गुप्त गुफा है जहाँ खजाना छिपा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, उस गुफा में प्रवेश करने से पहले तुम्हें मेरी बताई एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? जिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें उस खजाने का केवल एक हिस्सा लेना होगा, बाकी खजाना वहीं छोड़ देना होगा। अगर तुम लोभ करोगे और सारा खजाना लेने की कोशिश करोगे तो तुम पर बड़ा संकट आ सकता है। लकड़हारे ने ध्यान से सुना और कुछ पल सोचा। उसने महसूस किया कि जिन कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन खजाने की बात ने उसे इतनी उम्मीद दे दी थी कि उसने तय किया कि वह जिन की बात पर भरोसा कर सकता है। ठीक है, लकड़हारे ने कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, मुझे खजाने तक ले चलो। आओ, मेरे पीछे आओ। जिन और लकड़हारा दोनों जंगल की गहरी ओर बढ़ने लगे। वे धीरे धीरे जंगल के उन हिस्सों में पहुँचे जहाँ पहले कभी लकड़हारा नहीं गया था। ये हिस्सा घना, अंधेरा और रहस्यमय था। कई अजीबोगरीब आवाजें जंगल में गूंज रही थी, लेकिन लकड़हारा अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ देर चलने के बाद वे एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ पहुँचे। ये पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और उन जड़ों के बीच एक छोटी सी गुफा का मुंह दिख रहा था। जिन ने लकड़हारे की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वो जगह है, इस गुफा के अंदर वो खजाना छिपा है, लेकिन याद रखना, मेरी शर्त को मत भूलना। लकड़हारे ने सिर हिलाया और गुफा के अंदर जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपने हाथों में मशाल पकड़ ली और धीरे धीरे गुफा में प्रवेश किया। गुफा अंदर से बहुत संकरी थी, लेकिन कुछ कदम चलते ही वह अचानक बहुत विशाल हो गई। गुफा के अंदर की दीवारें बेशकीमती पत्थरों से जड़ी हुई थी। उसकी आंखें चौंधिया गईं जब उसने देखा कि गुफा के एक कोने में सोने, चांदी और रत्नों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। लकड़हारा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी दौलत देखेगा। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर खजाने को छुआ। रत्न इतने चमकीले थे कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। लेकिन तभी उसे जिन की शर्त याद आई। मुझे बस एक हिस्सा लेना है, उसने खुद से कहा। अगर मैं लालच करूंगा तो शायद कुछ बुरा हो सकता है। लकड़हारे ने अपने थैले में केवल थोड़ी सी सोने की मुद्राएं और कुछ हीरे डाल लिए। वह पहले से ही बहुत खुश था। इतना काफी है, उसने खुद से कहा और गुफा से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। इतना काफी नहीं है, मुझे कुछ और लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने तीसरी बार हाथ बढ़ाया, गुफा अचानक हिलने लगी। चारों ओर से अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। लकड़हारा डर के मारे पीछे हट गया। उसे समझ में आ गया कि उसने जिन की शर्त तोड़ दी है। वह तुरंत भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर गिर गया और रास्ता बंद हो गया। लकड़हारे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाया, जिन, जिन, मुझे बचाओ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या होता है जब कोई लालच करता है। लकड़हारा अपनी जान बचाने के लिए छटपटाने लगा। उसने जिन से माफी मांगी और कहा, मुझे एक और मौका दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, लेकिन याद रखना, यह आखिरी मौका है। अचानक गुफा का दरवाजा खुल गया और लकड़हारा तेजी से बाहर भागा। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली। जिन वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। जिन ने कहा, अब तुम जान गए हो कि लालच का क्या अंजाम होता है। ये खजाना तुम्हारा था, लेकिन तुमने लालच किया। अब जाओ और हमेशा के लिए अपनी मेहनत से जीना सीखो। लकड़हारा ने सिर झुका लिया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और जिन का धन्यवाद किया।
वो वापस गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार वह जानता था कि सच्ची खुशी और समृद्धि मेहनत से ही मिलती है, न कि लालच से।